पति और पत्नी सड़क पर खड़े थे। पत्नी कहती है हम लोग थक चुके हैं, तो पति कहता है अगर कोई गाड़ी आती है तो तुम लिफ्ट ले लो। सामने से एक स्कॉर्पियो आती है, पत्नी उसे रुकवाती है और फिर पति और पत्नी उसी स्कॉर्पियो में बैठ जाते हैं। स्कॉर्पियो जैसे ही आगे बढ़ती है तो पति देखता है कि उसी स्कॉर्पियो को जो व्यक्ति चला रहा था वो उसके पत्नी का आशिक था। फिर पति उस स्कॉर्पियो से उतरना चाहता था, लेकिन उस आशिक ने दरवाजे को लॉक कर दिया था और स्कॉर्पियो के अंदर ही पत्नी और आशिक पिटाई कर देते हैं। और फिर आगे जाकर स्कॉर्पियो रुकती है और पति को वो नीचे उतार देती है और फिर उसी स्कॉर्पियो को वह पत्नी अपने पति के सिर पर चढ़ा देती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एक पत्नी ने रची एक खौफनाक साजिश अपने ही पति को रास्ते से हटाने की। जब वह सड़क पर खड़ी थी तो वो खुद फ़ोन करती है अपने आशिक को, वह स्कॉर्पियो लेकर आता है। पत्नी पहले झूठ बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने पति से कहती है कि आप चलिए मुझे गया दिखाने के लिए। दोस्तों, मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना है बिहार की। बिहार के पास पड़ता है एक औरंगाबाद, और औरंगाबाद का एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीकू, जो कि दाऊदपुर के लाला अमौना गांव का रहने वाला है, जो कि राजमिस्त्री का काम करता है। और बिक्कू की शादी होती है 15 साल पहले पूजा के साथ। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रह रहे थे। शादी के बाद दोनों के 2 बेटी और 2 बेटे होते हैं। वो राजमिस्त्री का काम करता है बिक्कू। जब वह काम करता है तो दिन में बहुत कम रहता है, रात को अपने घर आता है। लेकिन बिक्कू अपने पत्नी से कहता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो वो कहती है अगर कोई आपका परिचित है तो आप उससे मांग सकते हैं। फिर बिक्कू बगल के ही कमलेश, जो कि मसूद कर्मा गांव का रहने वाला है, वह उससे पैसे मांगता है। और पैसे जब कमलेश उसे दे देता है तो वो बिना ब्याज के कमलेश पैसे दे देता है। फिर उसका हर रोज़ आना जाना था। कमलेश की नज़र पहले से ही बीकू की पत्नी पूजा पर थी। हर रोज़ वो आता था। उसका बड़ा बिजनेस का व्यापार था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, और लगभग 3 सालों से इन दोनों के चक्कर चल रहे थे और ये आपस में बात कर रहे थे। बीकू ने कई बार मना भी किया, लेकिन पत्नी उसे दिल दे चुकी थी, क्योंकि कमलेश उसकी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा था। जो कुछ भी वो कहती थी, एक बार उसके हाँ कहने पर उसके कदमों में लाकर वो सारे सामान उसे वो उपलब्ध करवा देता था जिसकी ज़रूरत रहती थी पूजा को। उसके पास स्कॉर्पियो थी, बड़ा बिजनेस का व्यापार था। अब परेशान थी पूजा कि कैसे वह अपने पति को ही रास्ते से हटाए, लेकिन वो करे तो क्या, उसे समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक रोज़ वह अपने पति से कहती है कि आप मुझे दिखाने ले चलिए। फिर पति और पत्नी दोनों बस पर बैठकर निकल जाते हैं दिखाने के लिए उसे गया। वहाँ पर वो दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और फिर बस से ही वो फिर वापस आ जाती है। बीच रास्ते में दोनों बस से नीचे उतर जाते हैं। शाम का समय है। पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा पैदल चलने का। फिर पति कहता है कि मैं कोई गाड़ी नहीं रुकवाऊंगा, अगर तुम्हें जो सही लग रहा है तुम कोई गाड़ी रुकवा लो, अगर वो लिफ्ट देता है। फिर उसने पहले अपने आशिक को फ़ोन कर दिया जिसका नाम है कमलेश, और कमलेश अपने स्कॉर्पियो के साथ उसी गंतव्य स्थान पर आ रहा था जहां पर ये दोनों रुके हुए थे। फिर एक स्कॉर्पियो आती है और इस स्कॉर्पियो को जैसे ही वो इशारा करती है वो स्कॉर्पियो तुरंत रुक जाती है।
लेकिन ये बात उसके पति बीकू को नहीं मालूम थी कि जिस स्कॉर्पियो में वो व्यक्ति बैठा है वो कमलेश है। दोनों बैठ जाते हैं और फिर जैसे ही वो स्कॉर्पियो कुछ किलोमीटर आगे बढ़ती है तो देखता है बीकू कि इस स्कॉर्पियो को तो कमलेश चला रहा है। अब वो उतरता, लेकिन वो उससे उतर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सभी दरवाजे को कमलेश ने लॉक कर दिया था और स्कॉर्पियो में ही कमलेश ने उसकी धुनाई शुरू कर दी और लगभग कई घंटों तक उसे मारता रहा, उसे अधमरा कर देता है और फिर कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो को वो रोक देता है। स्कॉर्पियो को जैसे ही वो रोकता है, फिर बीकू जैसे ही बाहर आता है, स्कॉर्पियो जो कि औरंगाबाद के गोह के पास, वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की जो दूरी है, औरंगाबाद के गोह में ही वो जैसे ही उतरता है उस स्कॉर्पियो को वो उतार देती है। उस स्कॉर्पियो से जैसे वो उतरता है उसकी गर्दन पर वह उस स्कॉर्पियो को चढ़ा देता और उसकी मौत हो जाती है। अब जब पत्नी और आशिक जब स्कॉर्पियो में बैठ जाते हैं तो वो सोचती है कि अब मैं घर जाकर क्या कहूँगी, क्योंकि घर वालों ने तो देखा था कि मैं अपने पति के साथ जा रहे हैं। फिर वो कहता है कि पास में ही उसकी मौसी का गांव है, अतः तुम कह देना कि बीच रास्ते में ही बीकू उतर गया अपने मौसी के पास, वो चला गया। घटना को इन्होंने ऐसा रचा था। फिर पत्नी इतनी चालाक थी कि उसने मौसी को फ़ोन कर दिया कि जो मेरा पति है बीकू वो आपके घर जा रहा है, इससे कोई ये जान नहीं पाएगा। और फिर वहाँ से वो घर आती है जहाँ पर कुछ ही दूरी पर स्कॉर्पियो से वो कमलेश के उतर जाती है और घर वापस आ जाती है। अब घर वाले परेशान कि आखिर वो कहाँ गया, मौसी के पास भी वो नहीं गया था, मौसी के पास वो कैसे जाएगा, स्कॉर्पियो से तो उसकी मौत हो चुकी थी। घर वाले परेशान। पुलिस को भी सूचना मिलती है कि बीच रास्ते में किसी की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस खोजबीन करती है, तफ्तीश करती है। फिर पुलिस मोबाइल और कॉल डिटेल को निकालने का प्रयास करती है, सर्विलांस का भी पुलिस सहारा लेती है तो ये पता चल जाता है। और पुलिस फिर ये भी पता लगाती है कि जो शक की सुई थी वो पूजा पर भी थी। पूजा ने अंतिम जो कॉल किया था वो अपने आशिक कमलेश को ही किया था और कई घंटों तक वो बात की। इससे पहले भी उसने बात की थी। तब पुलिस इस बिना पर पहुंचती है और पूरे दस्तावेज और एविडेंस को पुलिस जब अपने पास रखती है, फिर पूजा अपना जुर्म कबूल करती है और वो कहती है मैंने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बड़े बड़े बेटे हैं और बेटियां हैं, लेकिन उसने कहा कि वो मेरे हर शौक पूरे करता था और मेरे पति ने उससे ब्याज से पैसे लिए थे, मेरे पति ने उससे कुछ पैसे लिए थे। मेरा और कमलेश से फ़ोन पर बात होने लगा और मैंने कब कमलेश को दिल दे दिया ये मुझे पता नहीं चला। लेकिन उस ऐशो आराम की भूख, उस ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और उस रिश्ते का कर दिया कत्ल, जिसकी थी एक खौफनाक साजिश रची पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ। पुलिस कर रही है तलाश कमलेश की और तह तक पुलिस जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस ढंग से इसने हत्या को कारित किया और इस हत्या को उसने ऐसा गढ़ने का प्रयास किया कि कोई समझ ही नहीं पाए कि किस ढंग से इसने अपने पति की हत्या करवा दी। लेकिन अपने ही पति को रास्ते से हटाया, उस रिश्ते को उसने तार-तार किया जो 15 साल पहले विवाह हुआ था। हर दिन एक नया कांड कर रही हैं पत्नियां, आज फिर एक पति की हुई मौत। मेरे वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा ना कर जिससे आप परेशान हो, आपका परिवार परेशान हो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल करें। मिलेंगे फिर एक बार किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।